अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ज़ारा जी से है कि आपने कभी असद पे कोई पाबंदी लगाई है कि अगर तुमने फ़लाँ एक्ट्रेस के साथ काम किया तो आइंदा से अपना नाश्ता खुद ही बना लेना? और असद ने ज़िंदगी में कितनी बार ज़ारा जी को बेड टी पेश की है? हाँ भाई, दोनों सवालों के जवाब। जी बाजी ये कहती मैं तो कह देती हूँ अपना नाश्ता खुद ही बनाओ। असद वैसे भी अपना नाश्ता खुद ही बनाते हैं। माशाल्लाह। कभी पाबंदी लगाई किसी पे? नहीं, जिस किसी रिश्ते में? में पाबंदियां जिस रिश्ते में हो जाए, मतलब कोई स्कूल थोड़ी है, रिश्ता है, कैसे कोई पाबंदी लग सकती है? नहीं होता ना, कोई सीन आपको लगा तो बहुत ही इंटीमेट हो नो गया। नो नो, मैं तो बल्कि इसमें तो हकीकत का असद गुमान होने मैं तो लगा। कहती हूँ अल्लाह करे मेरे मियाँ का कोई इंटीमेट सीन दीपिका पाडुकोन आलिया भट्ट के साथ हो। मैं वो वाली बीवी होंगी, मैं कहूँगी मेरी मियाँ का सीन आया था। मुझे नहीं, आई थिंक इट्स ऑल वर्क और उनको अपनी बाउंड्रीज पता है। मैं कौन होती हूँ कुछ भी कहने वाली। देखे ना, फौरी बाउंड्री पा के इजी करता है। और शाह जी, जब खवातीन से पूछा था ना कि बाउंड्री का साइज क्या है, तो दूजा कदम नहीं पुट सकता। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। ज़ारा जी आपकी मामा और खाला बहुत अच्छा करती हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा नाम लेके गाना सुना दें और मैं दुआ करूँगी कि आपकी प्लेस की पेमेंट डबल हो जाए। मलंगड़ी है कि सुना दे कुछ हमें तो नहीं, आपने सुनाया, अब डबल पेमेंट का मामला हो गया। अल्लाह क्या सुनाऊं? पेमेंट डबल कह रहा हूँ, बड़ा ही चेक कर रहे बिल भी इजीली दिया जा रहा है, गोश्त भी। ऐसे भी चलेगा तो कीमा भी पकेगा। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। ब्यूटीफुल। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, वाह, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। आवाज़ कांप रही है डर से कि घर पे बहुत वेस्टी। बहुत अच्छा गया, बहुत आला। भाई ने डांटा है, अम्मी ने डांटा हमने तो जिद नहीं की, हमने कहा भाई आप कंफर्टेबल नहीं है तो शायद वो ये तो ये तो अवाम इनके लिए मैंने किया को है खुश कि रखे। कितना अच्छा लगा। डबल ऐसे आपस की बात है, आप ट्राई कर सकते डबल पेमेंट के चक्कर में। अच्छा पता है कुछ गानों पे आवाज सेट है, हाँ। लेकिन करना चाहिए। कुछ गानों पे आवाज बहुत नहीं बहुत अच्छे है ज़ारा। नहीं इस पे तो चाहिए। 3 गुना पेमेंट मिल सकती है। हाँ, प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे, आपको वाकई करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा साहबा, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने और असद ने अपनी बेटी का नाम नूरजहां रखा है, जो कि मुग़ल बादशाह जहांगीर की मलका का नाम भी था। तो क्या असद ने कभी आपसे कहा है कि ज़ारा मैं भी एक दिन तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाऊंगा? बताएं। एक्चुअली नूरे जहाँ मैंने अपनी बेटी का नाम इसलिए रखा क्योंकि मेरा जो बेटा फौत हुआ है उसका नाम औरंगज़ेब था। तो औरंगज़ेब की 2 बहनें थी, जहांआरा और नूरजहां। तो वहाँ से मुझे वो नाम बहुत पसंद आया। फिर मेरे जो फादर इन लॉ, इन्होंने मुझे कहा कि नूरे जहाँ रखो। नूर जहाँ तो उनको मलिका तरन्नुम याद आ गई ना, तो उन्होंने कहा मतलब नूरे जहाँ रख दो। और जहाँ तक महल की बात है, आई थिंक मैं जहाँ रह रही हूँ, जिस एनवायरनमेंट में, घर नहीं जिस एनवायरनमेंट में मैं हूँ, वो मेरे लिए महल ही है। ऐसा देखो शाह जी कैसा नैश ने ताजमहल वाला सवाल कर देता है। पुत्रो अपने घर सुखी ना होंदी तो तू लड़ाई करवा देती। सदीकी साहब आज बड़ियां पैणियां सर। अच्छा जी। वैसे अगर कभी खटपट हो ही जाती है मियाँ बीवी में, तो कैसे आप गुस्से का इजहार करती हैं सिद्दीकी साहब से? मैं थोड़ी वो जज्बाती हूँ। अच्छा, नहीं तो जज्बात में क्या करती हैं? चीज़ें तोड़ देती हैं, फेंक देती हैं, क्या करती हैं? खामोश हो जाती हैं? खामोश नहीं होती, बस प्रॉब्लम ये है, खामोश नहीं होती, टिपिकल बीवी बन जाती हूँ। अरे ओए ओए। और फिर वो कहते हैं कि तुम मुझे कभी कहते हैं तुम ये जो शोज पे जाती हो ना, ये सबको ये बताओ कि तुम ये हो असल में। बस लेकिन असद खामोश मिजाज है। अच्छा, तो वो फिर वो कहते हैं कि जब उनका मूड ऑफ होता है तो वो सिचुएशन से बाहर हो जाते हैं। हाँ, बेहतरीन तरीका और ये। फिर मैं ढूंढती रहती हूँ कि मैं आए लड़ूं। फिर मैं वॉइस नोट्स मैसेजेस बहुत सारे मैसेजेस तो आगे से कहते हैं ओके। ये वेरी गुड। ताबेदार समझदार आदमी है सर। ज़ारा साहिबा, ड्रामे में आप एक स्टूडेंट थी जो नकल मारा करती, तो आम जिंदगी में छोटी मोटी बेईमानियाँ
करती हैं, सारा सबक रट लिए हैं। देखें एक ड्रामे में आप किसी नकल मारा करती थी। कितने बह के पहले रिसर्च तो मैं करते सद के जाऊँ उसके सवाल मुझे रिसर्च चेक करो तुसी। मैंने ओ लेवल्स का मेरा एग्ज़ाम हुआ था, तो कैम्ब्रिज का तब एग्ज़ाम देते थे हम। जी जी। तो मैंने सबसे पहले अपना मैथ्स का पेपर ख़त्म कर लिया था, अच्छा जी। क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं था उसमें। वेरी गुड। तो क्या बात है। और मुझे याद है एक दफ़ा मेरा इसी तरह ये एग्ज़ाम था कैम्ब्रिज का ही, और उसमें मैंने कहा कराची में बंदरगाह है, उसका ट्रांसलेशन करनी थी उर्दू की। तो मैंने कहा कराची, मैं कराई वापस घर आई। बाबा ने कहा कैसा हुआ? मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। बाबा ने कहा क्या ट्रांसलेशन थी बताओ? मैंने कहा वो कराची में बंदरगाह। तो मैंने कहा कराची हैज़ अ मंकी जोन। बाबा ने कहा क्या बंदरगाह? मैंने कहा मंकी जोन ना, लेकिन बाबा मैं सोची थी हम तो कभी कराची जब गए वहाँ बंदर तो नहीं थे, बंदर तो नथिया गली साइड पे थे। बाबा ने कहा बेवकूफ़, बंदरगाह जो है उसको सी पोर्ट को कहते हैं। मैंने कहा हाउ ऑन अर्थ कैन आई गेस कि सी पोर्ट और मतलब बंदर से सी पोर्ट का क्या ताल्लुक? लेकिन बहरहाल जाने बगैर जो आपने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया और जैसे जोड़ा है उसे, उसकी तो आपको वो कर रहे हैं। अभी पोइट्री का जिक्र हुआ, फौरी तौर पे कुछ याद आता है वैसे? मैडम का गाना है, मज़े की बात है, शुक्र है मैडम के गाने बहुत सारे शायरों के लिखे हुए थे तो वो याद हो गए। कमाल कीजिए शायद। इजाज़त है। प्लीज 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 प्लीज। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब। मेरे को कोई नहीं होएगी। मुझे लगता है एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि इश्क के अलावा और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़िंदगी में फोकस फिल्म करना है, चाहिए। सीरियल है, सोप है, मतलब बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी साहिबा, और ज़ारा हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। सो एनी रिग्रेट? आई थिंक मुझे ऑब्वियसली ये तो अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी होती है, बट पहले प्लान कर लेनी चाहिए थी फैमिली। हाँ, ये आप इसलिए फील करती हैं कि अब जो खुशी आपको मिली या किसी और वजह से? मैं इसलिए फ़ील करती हूँ कि जो मोहब्बत में ढूंढ रही थी, बेलौस मोहब्बत, वो मुझे ज़िंदगी में इस शेप में मिलनी थी, ठीक है। और यहाँ पे ही मिल सकती है। असल खुशी आपको मुझे फेम में, पैसे में, काम में मिलती थी, मगर असल खुशी आपको अब मिली। नहीं, मुझे याद Motherhood में है ना? कि मैं जब भी मैं अहद वफा के टाइम से शुरू हुआ था मेरा जो ये फेज़ ऑफ एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स और ये डिप्रेशन था। मुझे याद है सैफ़ी भाई, मैं बाथरूम में सैफ़ी हसन ना? जी बाथरूम में चीखे मार मार के रो रही थी, तो सैफ़ी भाई ने नॉक किया, क्या हुआ है, दरवाज़ा खोलो। दबा मैं दरवाज़ा खोलो, मैंने बताया, मैंने कहा सैफ़ी भाई दिस इज़ व्हाट आई फील। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता मेरा बच्चा, इसका इलाज होता है और उसके बारे में बात करो, और तुम्हें अगर ऐसा फील हो रहा है, किस चीज़ से फील हो रहा है, मैं नहीं ऑब्वियसली तुमसे पूछूंगा, बट टॉक अबाउट इट। इसके लिए तुम मेडिसिन भी ले सकती हो और बात करो किसी डॉक्टर के पास मैं भी जाओ। उस तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं बहुत ही वो एक ऐसी चीज़ है आपकी ज़िंदगी की, किसी भी शख्स की ज़िंदगी की, मगर जब आपके साहबजादे की वफ़ात हुई उससे पहले की बात है? जी बहुत पहले। उससे पहले की बात। जी